नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका दास ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग साइंस का प्रथम क्लास लेकर आए हैं। ये स्पेशली 2027 वालों के लिए है। आपको बताया गया था कि बहुत जल्द ही क्लास शुरू होने वाला है, इसलिए हम लोग ज़्यादा विलंब नहीं कर रहे हैं और क्लास आपका पहले से ही शुरू कर दे रहे हैं, है ना। तो आज का जो क्लास है वो फिजिक्स का है। भौतिकी विज्ञान में तीन माने पार्ट आपको पढ़ना है, तीन शाखा है उसके: भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चों का ज्यादा करके आकर्षक रुचि होता है इन तीनों पर, और तीनों में से सबसे ज्यादा देखिएगा तो है भौतिकी विज्ञान। इसलिए मैंने आपके रुचि के अनुसार देख कर आया हूं और शुरू कर रहा हूं ये भौतिकी, ठीक है ना। तो प्रथम चैप्टर जो हम लोग का है वो पढ़ना है प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन। यहां देखिएगा चैप्टर 1 जो है प्रकाश का परावर्तन। तो हम ज्यादा करके चर्चा करेंगे आज प्रकाश पर, है ना। उससे पहले कि आप जितने भी बच्चे हैं इस क्लास को ज्वाइन करिएगा, आप प्ले स्टोर से दास ऑनलाइन क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड करेंगे और क्लास जरूर ले लीजिएगा। आपको क्या कहते हैं, अपलोडिंग वीडियो भी मिलेगा। फिर जो ऐप वाला वीडियो है वो लगातार आपको उस पर क्लास कराई जाएगी, इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाएं और लास्ट तक देखिएगा आप लोग कहाँ हैं और कहाँ ले जाना है। मुझे एकदम फुल प्रिपेयर बढ़िया से तैयारी करना है, तो बस हम लोग के साथ आ जाइए, दास ऑनलाइन क्लासेस के साथ आ जाइए, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे प्रकाश। इस भौतिकी में पहला चैप्टर है प्रकाश। प्रकाश है क्या? प्रकाश क्या है? अंग्रेजी में उसको लाइट कहते हैं, LIGHT, लाइट, है ना। तो प्रकाश क्या है? एक माध्यम है। प्रकाश किसी वस्तु को देखने का एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, है ना। आइए देखते हैं आगे। प्रकाश, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। एकदम कॉपी और कलम लेकर आप बैठिएगा, कॉपी और कलम एकदम थ्रूली ऊपर से लिखना शुरू कर दीजिएगा, लिखते जाइएगा, क्योंकि एक बेहतर नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। कोई पूछे आपसे कि प्रकाश किसे कहते हैं, व्हाट इज लाइट, तो आप क्या कहिएगा? प्रकाश वह बाह्य या बाहरी भी कह सकते हैं भौतिक कारक है, कारक होता है, कारक पढ़िएगा, जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, ठीक है ना। हम किसी वस्तु को तभी देख पाएंगे जब उस वस्तु के पास प्रकाश हो। यहां देखिएगा प्रकाश अलग अलग पॉइंट, ऑब्जेक्टिव आपका एक से बढ़कर एक तैयारी होगा। यहां प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। खाली स्थान भरने के लिए दे दे कि प्रकाश हमेशा डैश रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में क्या हो जाएगा? सीधी रेखा में गमन करती है। यह निर्वात से होकर भी गुजरती है। प्रकाश में, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति। इस बोर्ड एग्जाम में शायद पूछा था अभी क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप भूलिएगा नहीं। प्रकाश का जो चाल होता है हमेशा कितना होता है? निर्वात में सबसे अधिक 3 × 10⁸। क्लियर, याद रहेगा उसको। ये ऑब्जेक्टिव के लिए विशेष करके हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब पर लेकर चलते हैं, सब पर, ठीक है ना। और एक और प्रश्न मैं बता देता हूं, प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में किसी वस्तु को देखना संभव नहीं है। प्रकाश जहां नहीं रहेगा वहां की वस्तु को आप देख ही नहीं पाइएगा। 2 जगह दे रहे हैं आपको, एक 2 चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके पास आंखें हैं और फिर प्रकाश है।
किसकी सहायता से आप देख पाइएगा? अपने आंख से कि प्रकाश से? बहुत ऐसे बच्चे कहते हैं कि नहीं सर, हम आंख से देखते हैं। अरे पगला, जब आंख से देखते हैं तो प्रकाश का कौन काम है? तब तो तू अंधकारों में जाकर देख सकता है। रात में देखता है कौन? उल्लू। उल्लू को प्रकाश की जरूरत नहीं है ना? तो आप तो उल्लू नहीं है, आप एक मनुष्य है, मानव है। तो आपको देखने के लिए आंख और प्रकाश दोनों की आवश्यकता होती है। आपको एक अंधेरा जगह खड़ा कर दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, एक अंधेरा जगह खड़ा कर दिया गया और फिर दूसरा आपके एक दोस्त है, एकदम लाइट लगा हुआ है और वहां खड़ा हुआ है। और बताइए दोनों में कौन किसको देख पाएगा? जो प्रकाश में है वो आपको देख पाएगा कि आप अंधकार में खड़े हैं, उसको देख पाइएगा? बड़ा मुश्किल प्रश्न है। यहां बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी यहां कि भाई सच में हमारे पास आंख है और उसके पास आंख और प्रकाश दोनों है, तो हमें नहीं देख पाएगा, लेकिन हम उसे देख पाएंगे। जो अंधकार में है वो प्रकाश वाले को देख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके शरीर पर आकर प्रकाश टकराया और टकराने के बाद सीधे वहां से परावर्तित हुआ, हटा, छीटा गया। और जो परावर्तित हुआ प्रकाश वो सीधे जाकर जो आप अंधकार में खड़े हैं ना, वो आपके आंखों तक पहुंचेगा और उसका प्रतिबिंब आपके आंख के रेटिना पर बन जाता है और आप उसे बड़े ही सावधानी पूर्वक आसानी से देख पाते हैं। इसलिए प्रकाश के लिए देखने के लिए प्रकाश और आंख दोनों की आवश्यकता होती है ना? एक प्रयोग मैं आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए, आप लोग देख पाते हैं कि नहीं? मैं दिख रहा हूं, आप लोग को नहीं दिख रहा हूं। अब देखिए, एकदम लाइट आ गया, थोड़ा थोड़ा दिख रहा हूं, है ना? क्यों? क्योंकि हम अंधेरे में हैं और अंधेरा से प्रकाश का परावर्तन नहीं, जब तक प्रकाश हमारे शरीर पर नहीं पड़ेगा आप लोग नहीं देख पाए। अब देखिए, अब कितना साफ साफ आप लोग हमको देख पाते हैं, दिख रहे हैं ना? क्योंकि हम प्रकाश में हो चुके हैं। क्लियर हो गया? जब कोई वस्तु प्रकाश में है तभी हम उसे देख पाते हैं, क्योंकि वो प्रकाश आया, शरीर पर पड़ा, परावर्तित हुआ और हमारे आंखों तक आया, तब ना उसका इमेज बना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं। किरण जो प्रकाश से निकलता है ना और आकर हमारे शरीर पर टकराया, वो है क्या? वो किरण है। तेरे किरण देखिएगा, रे है क्या? किरण क्या है? कि प्रकाश के गमन पथ, इसको प्रकाश पढ़िएगा, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। ठीक है ना? यहां देखिएगा, एक पथ मैंने दिखा दिया है, एक किरण है और किरण, ये तीर जो है ये दिखा रहा है कि किस दिशा में प्रकाश गमन कर रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? किरण हो गया। और किरण को भी अब कहिएगा अलग अलग भागों में बांटने के लिए, तो वहां भी देख सकते हैं प्रकाश पुंज। किरण के बाद हम देखेंगे प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। एक किरण तो एक साथ नहीं चल सकती है, जब भी चलेगा तो किरण का एक समूह, किसी भी प्रकाश से निकला हुआ किरण जो होता है वो ग्रुप में चलता है, समूह में। इसलिए कह सकते हैं किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछता है ये कि बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। क्लियर है? अब इसे तीन भागों में बटा गया है। इसके तीन प्रकार होते हैं, एकदम याद रखिएगा। कौन कौन? सबसे पहले समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। ये तीनों को पहले अध्ययन कर लेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़िए। ठीक है ना? समानांतर प्रकाश पुंज, समान शब्द से ही, नाम से ही आपको ये आभास हो जाना चाहिए, महसूस हो जाना चाहिए कि है क्या। बोले आ गया है समान अंतर, एकदम बराबर अंतर जब हो तो उसको समानांतर कहते हैं। यहां देखिएगा, एक किरण जो है लगातार एक समान दूरी पर गमन कर रहा है, एक समान दूरी पर गमन कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? समानांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। इसका डिफिनेशन भी, परिभाषा भी देख लीजिएगा। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें
समानांतर होती है उसको समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? एकदम कहीं से भी बेटा आपको ये मौका नहीं होना चाहिए कि आप कहें कि हमें दिक्कत हो रही है। कहीं भी दिक्कत हो आप फटाफट कमेंट कीजिएगा और सबका कमेंट मैं देखूंगा, सबका कमेंट। और जिसके कमेंट में समस्या दिख रही हो उस क्लास को मैं फिर से कराऊंगा। एक एक बच्चा पर मुझे ध्यान रखना है ना। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाशपुंज कहते हैं। प्रकाशपुंज को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। समानांतर प्रकाशपुंज समझ गए आप लोग, जिसका सभी किरणें एकदम समानांतर होती है, समांतर प्रकाशपुंज। नेक्स्ट अपसारी प्रकाशपुंज को देखिएगा, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट यहां पड़ेगा, जिस प्रकाशपुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। इसका एक और नाम है अपसृत प्रकाशपुंज। इसको एकदम याद रखिएगा, अपसृत प्रकाशपुंज इसका दूसरा नाम है। नहीं समझ में आया? एक बिंदु, यहां देखिए चित्र में भी देख सकते हैं कि एक बिंदु है। क्या है? एक बिंदु है और यहां से प्रकाश निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल रही है। यहां देखिएगा, यहां से निकल गई, यहां से निकल गई, यहां से निकल गई। अपने से भी बना सकते हैं। ये बिंदु हुआ, प्रकाश यहां 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 अलग अलग दिशाओं में जब फैल जाता है तो फैलने की यह घटना क्या कहता है? अपसारी प्रकाशपुंज कहलाता है। दिक्कत कोई? कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे मैं रिटर्न पूछूं, इसको ढक दूं और बताइए और ये चित्र दिखाऊं कि इस माध्यम से आप बता दीजिए कि अपसारी प्रकाशपुंज किसे कहते हैं। एकदम बेधड़क होकर बेटा आप लोग बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? हाँ सर बता सकते हैं कि एक बिंदु से निकलकर जब प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है तो उसको हम अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। क्लियर ना? अब नेक्स्ट तीसरा क्या है? तीसरा है अभिसारी प्रकाशपुंज। यहां देखिए, अभिसारी प्रकाशपुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, जिस प्रकाशपुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। एक बिंदु पर अलग अलग दिशाओं से आ रही है लेकिन मिल कहां रही है? किसी एक बिंदु पर, है ना। अलग दिशाओं से आई लेकिन मिला एक बिंदु पर। इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये एक बिंदु है, प्रकाश इधर से भी आया, इधर से भी आया और इधर से भी आया, लेकिन मिला कहां? यहां मिला। जब यहां मिल गया तो क्या हो गया? अभिसारी। अभिसारी और अपसारी का अर्थ भी बता देते हैं। अभिसारी का अर्थ होता है मिलना, अभिसारी का अर्थ होता है मिलना, एकजुट होना, इकट्ठा होना, ऐसे भी कह सकते हैं। और अपसारी जो है, अपसारी का अर्थ होता है बिखरना। ये दोनों में अंतर हो जाता है। अभिसारी मिलना, अपसारी बिखरना। यहां से भी अब आपको समस्या नहीं होना चाहिए, याद होना चाहिए कि जब पूछे कि अभिसारी किसे कहते हैं तो तुरंत इसमें टन से बैठाइएगा कि अभिसारी का अर्थ होता है मिलना, अर्थात अलग अलग दिशाओं से जब प्रकाश की किरणें आकर मिलती है एक बिंदु पर तो उसको कहते हैं अभिसारी प्रकाशपुंज। फिर आ गया अपसारी, मतलब बिखरना। तो हो सर बताए हैं कि अपसारी का अर्थ होता है बिखरना, छितरा जाना, अर्थात किसी एक बिंदु से होकर जब प्रकाश किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है तो उसको कहते हैं अपसारी। कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत होगा तो बताइएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे स्पेशली क्लास में आपको कोई दिक्कत हो। जब आपको दिक्कत होगा तो बेटा समझ जाओ कि दिक्कत मुझे भी हुआ है ना। इसलिए मैंने बताया ना कि हर एक कमेंट में ये आपका होना चाहिए कि सर यहां मुझे प्रॉब्लम है। मैं उस क्लास को एकदम फिर से बताऊंगा, फिर से शुरू करूंगा, एक बच्चे के लिए एक क्लास शुरू कर दूंगा, सोच लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही बढ़िया एक पॉइंट आया है, आत्मदीप्त पदार्थ, सेल्फ लुमिनस। सेल्फ लुमिनस, सेल्फ का अर्थ होता है स्वयं, लुमिनस प्रकाशमान। स्वयं
प्रकाशमान, अर्थात जो वह पदार्थ, यहां देखिएगा, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। ये प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता बेटा सब में नहीं होता है। ये मेरे हाथ में मोबाइल है, टॉर्च जलाइएगा, बटन दाबिए तब प्रकाश निकलेगा। ऐसे प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता इसमें नहीं। मेरे हाथ में एक कलम है, एक कलम बेचारा से इससे कह दे कि थोड़ा प्रकाश उत्पन्न कर दो तो कर देगा? नहीं करेगा। ये आत्मदीप्त नहीं हुआ। आत्मदीप्त में क्या आता है? उदाहरण के लिए यहां देखिए, आपके सामने एकदम चमकता हुआ सूर्य दिखाई दे रहा है, चमकता हुआ सूर्य जिसे एकदम दिन भर हम लोग देखते रहते हैं चमकते हुए, और उसी सूर्य के प्रकाश से हम लोग प्रकाशित होते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। पूरे दिन का दिनचर्या हमारा निकल जाता है इन्हीं के द्वारा। अर्थात इनसे उत्पन्न जो प्रकाश है उससे हम देखते हैं, तो ये क्या हुआ? सूर्य क्या हो गया? आत्मदीप्त हो गया। क्या हो गया? आत्म। तारे ये दिन के राजा हैं और ये रात के। रात में ताराओं को आप देखिएगा, तारा के पास अपना प्रकाश होता है, वो चमकता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, इसलिए तारा भी क्या हो गया? आत्मदीप्त हो गया। दीपक, दिया हम लोग घर में जलाते हैं, देखिए कितना सुंदर तस्वीर आपको दिखाया गया है। दीपक हम अपने घरों में जलाते हैं ना, वो प्रकाश उत्पन्न करता है। उस दीपक की सहायता से अपने घर के विभिन्न क्रियाकलापों को, विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं, कर लेते हैं, है ना। तो ये दीपक क्या हो गया? आत्मदीप्त हो गया। यदि आपसे मैं कहूं कि चलिए 10 आत्मदीप्त पदार्थ का नाम लिखकर बता दीजिए, कितने लोग बता सकते हैं? एकदम कमेंट कीजिए कि हाँ सर मैं बता सकता हूं, मैं बता सकता हूं। यदि मैं आपसे पूछूं कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, तो कितने लोग बता सकते हैं? बता सकते हैं ना, कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसको आत्मदीप्त। जब भी मैं बार बार कहता हूं कि कोई हिंदी शब्द यदि समझ में नहीं आए तो तुरंत उसका अंग्रेजी देख लेते हैं, है ना। इंग्लिश मीडियम जो बच्चे होते हैं तो अंग्रेजी पकड़ते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम लोग ज्यादा फोकस करता है हिंदी पर। लेकिन कुछ ऐसे अंग्रेजी होते हैं जो हिंदी समझ में नहीं आता है लेकिन अंग्रेजी आ जाता है। द सेल्फ लुमिनस, सेल्फ का अर्थ आप तो जानबे करते हैं क्या होता है? सेल्फ, स्वयं। मोबाइल से आप लोग सेल्फी लेते हैं ना, तुरंत उठाकर, और ऐसे सेल्फी लेते हैं सेल्फी। सेल्फी का अर्थ हुआ कि किसी दूसरे व्यक्ति को आप मोबाइल नहीं दीजिए कि भाई तो लीजिए मेरा फोटो खींच दीजिए, पता है ना। लेकिन कहीं ऐसे जगह आप चले गए जहां कोई नहीं है, आपका फोटो खींचने के लिए कोई नहीं है, उस स्थिति में आप ही का हाथवा काम आता है और अब कहिएगा कि हाँ एक सेल्फी मैं ले लूं, तो स्वयं से आप सेल्फी लेते हैं। तो सेल्फी का अर्थ होता है अपने आप, है ना। जो स्वयं उत्पन्न करता है उसको सेल्फ लुमिनस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, यहां बढ़ जाऊं आगे। चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट, ठीक इसके अब उल्टा आ गया, अदीप्त पदार्थ। अदीप्त, लेकिन एम जुड़ गया बुआ नॉन। नॉन माने नहीं, लुमिनस माने प्रकाशमान, जिसमें प्रकाश नहीं हो। नाम से पकड़ा गया ना, जिसमें प्रकाश नहीं हो वो क्या है? नॉन लुमिनस। पढ़ लीजिए यहां कि वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं। टॉर्च उस पर हम जला दिए, टॉर्च चूंकि क्या है? आत्मदीप्त है। टॉर्च जला दिए तो हमें रात में भी वो वस्तुएं दिखाई दे देती है ना। इसलिए कह रहा है कि प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, उसे अदीप्त कहते हैं। यहां देख लीजिएगा लकड़ी, कितना सुंदर सुंदर लकड़ी का ये चित्र आपके सामने रखा हुआ है, अच्छा है ना। ये लकड़ी है। लकड़ी से कहिएगा कि हे लकड़ी भाई तेरी प्रकाश उत्पन्न कर दो, मुझे कुछ देखना है। आप एकदम जंगल में गए हैं किसी के साथ, अब ये नहीं बताऊंगा किसके साथ गए हैं, और उसके चेहरे को आपको देखना है। कहिएगा लकड़ी भाई थोड़ा प्रकाश उत्पन्न कर दीजिए। ये लकड़ी भाई प्रकाश उत्पन्न करेंगे क्या?
नहीं, क्योंकि ये आत्मदीप्त नहीं है, ये क्या है, अदीप्त है। इसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। लेकिन वहीं आपके पास मोबाइल है, तुरंत टॉर्च जलाइएगा इस लकड़िया पर तो तुरंत वो दिखाई दे देगा। क्या है वो, लकड़ी की प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई दिया, लेकिन ये प्रकाश उत्पन्न नहीं किया। घर, घर देखिए, एकदम खिड़की के रास्ते से आपको प्रकाश निकलता हुआ नजर आता है। अब कहिएगा कि सर घरों में तो प्रकाश नजर आ रहा है, तो घरों में प्रकाश नहीं है, वो घर में बल्ब जलाया गया है तब वो प्रकाशमान हुआ है, तब हमें दिखाई दे रहा है। यदि स्विच को ऑफ कर दीजिएगा तो ये घर हो जाएगा बिल्कुल अंधेरा, दिखाई नहीं देगा। घर क्या हो गया बेटा, अदीप्त हो गया। घर के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। नेक्स्ट, आपके पास सामने पड़ा होगा किताब, पुस्तक, कॉपी, जो भी आप सामने लेकर बैठे हुए हैं उसको भी देख लीजिएगा कि लाइन कटते ही उस पुस्तकवा से कहिएगा कि थोड़ा लाइट जला दीजिए, हम देख पाए आपको। उसमें लाइट है, उसके पास ये क्षमता है कि लाइट जला दे, नहीं जला पाएगा। वो तभी दिखाई देगा जब उस पे हम लाइट जलाएंगे, तब वो दिखाई देगा। इसलिए पुस्तक क्या हो जाएगा, आत्म अदीप्त हो जाएगा। ठीक है ना। फिर आपसे मैं कहूं कि बेटा थोड़ा 10 अदीप्त पदार्थ का नाम लेकर दिखा दीजिएगा जो नॉन लुमिनस हो। कितने लोग दिखा सकते हैं, एकदम कमेंट में बताइएगा। और एक टास्क भी मैं दे रहा हूं कि 10 अलग अलग से 5-5, चलिए 5 आत्मदीप्त और 5 अदीप्त पदार्थ का नाम आप लिखकर भेजिएगा। अपना नाम जरूर लिखिएगा। मैं देखूंगा कि कितने लोगों को समझ में आया है और कितने लोगों को नहीं आया है। तो आज का क्लास में जो था हम स्पेशली इतना लेकर आए हैं। नेक्स्ट अभी एक से एक पॉइंट, तो स्टार्टिंग नहीं है यार, ये स्टार्टिंग मैंने देखा कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। और इससे भी मजेदार मजेदार टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा। फिर तब तक के लिए गुड बाय।